बात कर रहे हैं मूल अधिकारों की। और आज हम बात करेंगे मूल अधिकारों के अगले चैप्टर, यानी हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। दोनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमने अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, 21 की बात कर ली थी। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि अनुच्छेद 21 से सबसे ज्यादा सवाल यहां से पूछ, अनुच्छेद 19 सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं यहां से पूछी जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यहां से क्या कौन सी नोटिस करनी है? नोटिस ये करनी है, अनुच्छेद 20 और 22 आपके आम जीवन में काम आने वाले अनुच्छेद। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। शिक्षा का अधिकार, मूल अधिकार। अपने लिए विशेष तौर पे मैं नोटिस करवा दूं, शिक्षक भर्तियों में सबसे महत्वपूर्ण काम आने वाला अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 21 के 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो अपने लिए महत्वपूर्ण रहेगा अनुच्छेद 21 के अलावा, जैसे मान लो कि अनुच्छेद 22 है, अपराध से संबंधित कोई मान लो कि जो विधियां हैं उसके संबंध में जो संरक्षण प्रदान किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात कर लूं कि यहां से मान लो कि गिरफ्तार करने के बाद में 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। वो अपनी पसंद का वकील कर सकता है। ठीक है। गिरफ्तार करने के तुरंत बाद में या यथाशीघ्र, यानी गिरफ्तारी से पहले या गिरफ्तारी के बाद में जितना जल्दी हो सके, तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी से पहले और बाद में कारण बताना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। ठीक है। ये कुछ संज्ञेय मामलों की अलग बात है, बाकी इसमें सामान्य शत्रु देश के नागरिकों पर ये लागू नहीं होती। यहां से कुछ बातें हमने पिछली क्लास में कर ली थी। आज जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वो रहेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी मैं मूल अधिकारों की बात करूं, समानता स्वतंत्रता नंबर 3 पे मूल अधिकार है, और वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये हमारा, जैसे अगर मैं बात करूं तो तीसरा मूल अधिकार हो गया। अनुच्छेद इसमें आप याद रख सकते हो, दो अनुच्छेद है, एक तो अनुच्छेद 23 है और एक अनुच्छेद 24। दो अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से मान लो कि किसी प्रकार से किसी बालकों से संबंध में है, महिलाओं से संबंध में है, किसी व्यक्ति है, भारत का कोई नागरिक है, उसका शोषण किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। इस बात का उल्लेख इसमें किया गया है। पॉइंट में यहां से नोट करो तो इसमें एक तो अनुच्छेद आएगा अपने लिए, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 में दिया हुआ यह है, मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम निषेध। यह अनुच्छेद ये बात कहता है। सीधी सिंपल भाषा की तो बात यही है। थोड़ा सा डिटेल से समझे तो मानव का किसी भी प्रकार से दुर्व्यापार नहीं होना चाहिए। मनुष्य का वस्तुओं की भांति, मनुष्य का वस्तुओं की भांति खरीद फरोख्त तो नहीं होने चाहिए। बेचना और खरीदना यानी कर्य और विक्रय नहीं होना चाहिए मनुष्य। मानव का, मानव के अंगों का व्यापार या मानव का शरीर का, या जिसमें देह व्यापार है, वो एक प्रकार से इसमें अवैध है। ठीक है। मनुष्य मनुष्य का, जैसे मान लो कि आपने देखा होगा गुलामों के पहले इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं तो गुलाम वंश पढ़ते हैं तो गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। तो बेचना, महिलाओं को बेचना, पुरुषों को बेचना, इस प्रकार से खरीदना, ये दोनों ही क्या है भारत में अवैध है, निषेध है इन दोनों पर। ठीक है। बलात् श्रम, बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती किसी व्यक्ति से मेहनत करवाना। जबरदस्ती किसी से हम श्रम नहीं करवा सकते, जबरदस्ती किसी से कोई कार्य नहीं करवा सकते, अगला इच्छुक है तो करे। इसमें आते क्या क्या है, इसमें देखो, मैं जैसे बात करूं, बंधुआ मजदूरी आपने नाम सुना होगा।
इसमें देखो दास प्रथा का नाम आपने सुना होगा, देवदासी प्रथा, बेगारी प्रथा, मानव का वस्तुओं की भांति लेन देन। अगर किसी मनुष्य को खरीद कर को ले जाएगा तो उससे ये थोड़ी कि वो महल में बिठा के रखेगा, मजदूरी करवाएगा, काम करवाएगा, जितना कि मेहनत दिए, पैसे दिए, काम करोगे, जानवरों की तरह प्रयोग करेगा उसका। ठीक है, तो उसका मान लो कि या मानव अंगों का व्यापार की बात करें। अच्छा, अपने राजस्थान में होती है कि बेगारी की तरह मैं बात करूं तो सागड़ी प्रथा होती है। इसको हम हाड़ी प्रथा भी बोलते हैं, ध्यान रखना। हाड़ी प्रथा, राजस्थान में हाड़ी, और याद रखना ये ऋण शब्द है, हिंदी में व्यंजन में शामिल कर लिया गया इसको आधिकारिक तौर पे। हाड़ी प्रथा राजस्थान में होती है। ये सारी प्रथाएं किस में आती है कि अनुच्छेद 23 के अनुसार निषेध में आती है। अच्छा, मैं उदाहरण जैसे बात करूं, बंधुआ मजदूरी सबसे ज्यादा ये बिहार में देखने को मिलती थी। आज भी कहीं ना कहीं इसके उदाहरण हल्के फुल्के मिल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारा सुधार हो गया और बंधुआ मजदूरी धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं, किसी साहूकार से किसी किसान ने मान लो कि जैसे कर्ज लिया और वो किसान है उस कर्ज को नहीं चुका पा रहा, किसान उस कर्ज को नहीं चुका पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में मान लो कि चक्रवर्ती ब्याज से वो कर्ज बढ़ गया। अब उस किसान के मान लो कि जो संतान है वो संतान चुकाने का प्रयास करेंगे, वो नहीं चुका पा रहे, तो उनके मान लो कि पोते वगैरह परपोत्र वगैरह वो चुकाने का प्रयास कर नहीं चुका पा रहे, तो फिर ये इतने पैसे ज्यादा बढ़ गए साहूकार के ब्याज से कि वो नहीं चुका पाएंगे, जीवन भर नहीं चुका पाएंगे। तो फिर आने वाले संतान को ये कहेंगे कि आप ये पैसे नहीं चुका पाते, इसलिए आप क्या करो, हमारे यहाँ मजदूरी करके चुकाओ। उनकी मजदूरी इतनी नहीं दी जाती कि वो पैसे चुका पाए, मजदूरी से ज्यादा तो उनका ब्याज हो जाता है। तो अब उनको ऐसे लगने लगा कि इनके खेतों में ही काम करना, हमें जीवन भर इन्हीं के खेतों में काम करना है। और इनकी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो ये सोचती कि हमारे पिताजी यहाँ काम कर रहे थे, हमारे दादाजी यहाँ काम कर रहे थे, हम भी यही काम कर रहे हैं, यानी हम तो इनके क्या बंधुआ मजदूर है। हमें भोजन यहाँ मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, रहने के लिए जगह स्थान मिल जाता है, हम छोटा सा छप्पर बांध के यही इन्हीं के घर में रह लेते हैं और ये हमारी जिंदगी है। यानी उन्होंने जीवन में आने वाली पीढ़ियों ने यही सोचा और यही देखा, तो इसी चीज का क्या कर रहे हो, उसी चीज के अनुसार चल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज नोट करना। अच्छा, तो ये होती थी बंधुआ मजदूरी। अब बहुत कम उदाहरण है, हालांकि मिलते हैं बिहार जैसे राज्यों में, लेकिन जहां पढ़े लिखे लोग हैं वो इन चीजों को बहिष्कार करने लगे कि हम किसी के बंधे हुए नहीं है, हम आजाद है। ठीक है, ये चीज। दास प्रथा, ये गुलाम रखे जाते थे इसमें, दास अपनी सेवा करने के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए रखे जाते थे। ठीक है, देवदासी प्रथा, देवदासी प्रथा ये वैसे कन्याओं से संबंधित है। और जहां मैं एक चीज बात बताऊं कि कहीं ये एक प्रकार से अंधविश्वासी प्रथा भी हम कह सकते हैं कि इसमें क्या होता था कि परिवार, कुछ परिवार के सदस्य क्या करते थे, मान लो जैसे बड़े मंदिर हुआ करते, सोमनाथ मंदिर में ये बहुत ज्यादा चलती थी ऐसी प्रथा, आज भी कहीं ना कहीं हल्के फुल्के उदाहरण वहीं भी मिल जाते हैं। सोमनाथ में जैसे मान लो कि आसपास के गांव के लोग वहां पर क्या करते, मान लो कोई पंडित वगैरह कोई गांव में घूमने के लिए जाते हैं, तो वो ये इस प्रकार से, या फिर जो सेवा करने वाले जो लोग होते थे वहां पर मंदिर में, वो क्या करते, आसपास के गांवों से मान लो कि जहां घूमने जाते हैं अच्छे काम करने वाले कोई मान लो कि लड़की है, कन्या है, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई है, ऐसी कन्या को उनके परिवारों को ये कहते हैं कि आप इनको एक काम करो, देव मान लो कि देव मान लो कि जो मंदिर है उसमें आप इनको अर्पित कर दो, यानी उनको चढ़ा दो मंदिर में। अब वो देव के लिए क्या है कि देवता की सेवा करेगी और जीवन यापन ये रहेगी, सेवा करेगी और यहीं पर जीवन बिताना उनको। ठीक है, प्रथा हो सकता है सही हो, लेकिन इसके जो इसको कुप्रथा में माना गया है, क्यों माना गया है, क्योंकि उन जिन कन्याओं का मान लो इसके परिवार है देव मंदिर में अर्पित कर देते, क्या गारंटी उनका शोषण नहीं होगा, बहुत ज्यादा शोषण उनका हुआ करता था उसमें,
वहां के कुछ समृद्ध लोग हैं, संपन्न लोग हैं, ऐसी कन्याओं को शोषण करते थे और शोषण की वजह से उन कन्याओं की जिंदगी नर्क जैसी भी हो जाया करती थी। ठीक है, तो ये सत्य, ये प्रथा भी क्या एक प्रकार से ये इस अनुच्छेद के तहत अवैध मानी गई है। नेक्स्ट देखो, बेगारी प्रथा। बेगारी में जिसके बदले में आपको मेहनताना नहीं मिल रहा है ना, वो इस एक प्रकार की कैसी प्रथा है, वो बेगारी प्रथा है। यानी मान लो कि कोई भी कार्य कर रहे हो उसके बदले में आपको मजदूरी नहीं मिल रही है, तो आपके लिए वो क्या है, एक प्रकार से बेगारी है। मानव का लेन देन है वो भी एक प्रकार से गलत है। सागड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा अपने बेगारी प्रथा की तरह ही होती है, वैसे मैं बात बंधुआ मजदूरों की तरह होती है। एक हाड़ी रखा जाता है, अपने राजस्थान से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए तो विशेष जानकारी, अच्छे से हाड़ी रखा जाता है, खेत में काम कर ले, गायों का या फिर भैंसे वगैरह रखते हैं तो उनके क्या गोबर वगैरह उठा ले, उनको चारा वगैरह डाल दे, या खेत में जो भी काम कर रहे हो कर दे। हाँ, दूसरी खास बात क्या है, उसको बदले में 2-3 वक्त तक जितने मतलब भूख लगे उतना खाना मिल जाए उसको, सुबह शाम दोपहर को खाना मिल जाए, और उसको मान लो कि साल में 2-3 ड्रेस मिल जाए पहनने के लिए, और जो आवश्यक से मान लो कि रोटी कपड़ा और रहने के लिए थोड़ा सा मकान की सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो जाए। बदले में उसको कोई मेहनत आना नहीं चाहिए, उसको सिर्फ रहने के लिए मिल रहा है, खाने के लिए मिल रहा है, और अपने जीवन उसमें गुजारा कर रहा है। ये होती है हाड़ी प्रथा, इसको सागड़ी प्रथा भी कहा जाता है। ये राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ करती थी। ठीक है, तो ये अनुच्छेद किस में आती है, बातें, ये बातें इसमें अनुच्छेद 23 में आती है, यानी मानव का दुर्व्यापार। इसके अलावा मैं जैसे बात करूं तो देह व्यापार भी इसमें आता है, देह व्यापार भी नहीं होना चाहिए, यानी जैसे मान लो कि वेश्यावृत्ति इसको बोलते हैं, वेश्यावृत्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी अनुच्छेद 23 के तहत मानव दुर्व्यापार की श्रेणी में आता है। ठीक है, मानव मान लो कि वेश्यावृत्ति भी एक प्रकार से मानव दुर्व्यापार की श्रेणी में माना गया है। नेक्स्ट देखो, इसमें अनुच्छेद 24 की बात करें। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 की मैं यहां से बात करूं तो अनुच्छेद 24 में दे रखा है बाल श्रम निषेध। बाल श्रम निषेध, देखो 23 में बलात् श्रम निषेध था, जबरदस्ती श्रम नहीं करवाना, या बाल श्रम नहीं करवाना। बलात् श्रम और बाल श्रम में ये अंतर है कि बलात् श्रम जबरदस्ती श्रम नहीं करवाना, और बाल श्रम बालकों से श्रम नहीं करवाना। बस दोनों अनुच्छेद ये नोट करना आपको। ठीक है, देखो इसमें इसमें बाल श्रम निषेध का मतलब ये दिया गया है कि 14 वर्ष या इससे कम आयु के बालकों, बालकों मतलब बालक बालिका दोनों है, ध्यान रखना, से जोखिमपूर्ण कार्य नहीं कराया जा सकता। हालांकि बाल अपराध अपना अलग से अपने लिए टॉपिक दे रखा है, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे बाल अपराध है क्या, बाल अपराध एक्ट वगैरह बने हुए उसके बारे में चर्चा और करेंगे थोड़ी बहुत। लेकिन जिसकी जैसे ऐसे बालक जिनकी आयु 14 वर्ष या इससे कम आयु के बालक बालिकाएं हैं, उनसे हम मान लो कि ऐसे जीवन जोखिम में डालने वाले कार्य नहीं करवाएंगे। कैसे कार्य, जैसे जोखिमपूर्ण में लिखा, जैसे मान लो कि रासायनिक कारखानों में कार्य करवाना, जैसे पटाखों की फैक्ट्री में कार्य करवाना, पटाखे की फैक्ट्री, फैक्ट्री यानी कारखाना। इसके अलावा जैसे रासायनिक कारखाना, रासायनिक कारखाना ये भी इसमें इंक्लूड है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोयले की खदान है, गहरी खदान है, उन खदानों में काम है। जैसे मकराना की मैं बात करूं तो मकराना बहुत गहरी गहरी मान लो खदान है जिसमें से पत्थर निकाले जाते हैं। तो बच्चों से ये जोखिमपूर्ण कार्य है, इनका जीवन खतरे में डालकर किसी प्रकार का कार्य नहीं करवाए। पटाखों फैक्ट्री में बच्चा काम कर रहा है, पटाखों फैक्ट्री में स्थिति क्या रहेगी, मान लो बच्चा, हाँ ये मानते हैं कि छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या उसकी मान लो कि उसकी कोमलता सुकुमार अवस्था है, उससे आप किसी प्रकार के मान लो कि जैसे ड्रग्स व्यापार में धकेल दिया उनको,
बच्चे कर तो सकते हैं लालच में आकर किसी प्रकार का कार्य, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के नकारात्मक नुकसान नहीं झेल पाएंगे वो। ठीक है, रासायनिक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मान लो कि रसायन की वजह से किसी भी प्रकार की थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आंखों की मान लो कि आंखों में लग गया, रोशनी चली गई, जहाँ त्वचा में त्वचा खराब हो गई। ठीक है, यहाँ इस प्रकार के कार्य पटाखों की फैक्ट्री में, और मान लो जरा सी मान लो कि उन्होंने से चूक हुई और मान लो कि बारूद में आग लग गई, आग लगने की वजह से क्या होता है, बच्चे कभी कभार गलती ये कर देते हैं कि पूरी फैक्ट्री उड़ जाती है उससे। ठीक है, तो ये कार्य बच्चों से नहीं करवाए। ये यहाँ याद रखना है बाल श्रम निषेध। तो 23 में क्या याद रखना है, अनुच्छेद 23 में दे रखा है बलात्कार श्रम निषेध, और अनुच्छेद 24 में दे रखा है बाल श्रम निषेध। दोनों ही श्रम है, श्रम का मतलब यह मेहनत है, ध्यान रखना। अब जो मर्जी श्रम मत मान लेना है। नेक्स्ट देखो, नंबर 4, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल याद रखना है इसमें 25 से 28 तक, बहुत सिंपल आर्टिकल, एक एक लाइन तो आपको इसमें से याद रखनी ही रखनी है, और ज्यादा रखो तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी इच्छा पर मर्जी पर। देखो इसमें मैं जैसे बात करूं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वैसे एक चीज सिंपल बात है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, धर्म तो छोड़ो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं, भारत सभी धर्मों को समान रूप से संरक्षण प्रदान करे। यानी हमारा जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान का इस्लाम राजकीय, भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं। भारत में सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त है, हर धर्म को। ठीक है, ये चीज है। यहाँ एक तो बात याद रखनी, आपको अनुच्छेद याद रखना है, और अनुच्छेद 25 की बात करें, अनुच्छेद 25 से कहता है कि आपको यानी प्रत्येक मनुष्य को, जैसे मैं बात करूं तो ये लिख दूं मैं, जैसे धार्मिक अंतःकरण, यानी हर व्यक्ति को अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक अंतःकरण, प्रचार करने, किसी भी धर्म का प्रचार करने, आचरण करने, इससे संबंधित है अधिकार प्राप्त है, ये मूल अधिकारों में। ठीक है, हमें जो स्वतंत्रता दे रखी है किसी भी धर्म को मानने, किसी भी धर्म का प्रचार करने, किसी भी धर्म का आचरण करने, इन सब के अधिकार इसमें दे रखे हैं। ठीक है, अब इसमें सवाल क्या है, अब देखो बात क्या नोट करनी, बात ये नोट करनी है कि इसमें चलो ये बात तो दे रखी है आपको, एक तो इसमें दे रखा है कि धार्मिक अंतःकरण, और धार्मिक अंतःकरण का मतलब होता है आप, इसमें कुछ पॉइंट है मैं एक साथ लिख दूं, इसमें धार्मिक अंतःकरण है कोई भी धर्म मानने, आचरण करने, और एक चीज मैं लिख दूं तो यहाँ किसी भी धर्म का प्रचार करने, कि किसी भी धर्म के बारे में आपको सबको स्वतंत्रता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता। अच्छा, धार्मिक अंतःकरण का मतलब होता है कि आप अपने मन से ईश्वर के जिस रूप को मानो, आपको पूरा अधिकार है, आप ईश्वर के जिस भी रूप को स्वीकार करो, या आप अपनी आत्मा से ईश्वर के जिस रूप को स्वीकार करो, ये आपको पूरा अधिकार है, ये आपकी धार्मिक, पॉइंट नोट करना।
रूप से आप चाहो तो मान लो कि जैसे ईश्वर का जिस रूप को स्वीकार करो, हनुमान जी के रूप में स्वीकार करो, आप कहो कि अल्लाह के इस रूप में है तो इस रूप में स्वीकार करो। सिख धर्म के अनुसार गुरु मानो कि जैसे गुरु नानक इस रूप में हमें दिखाई देते तो स्वीकार करो। ठीक है, आप ईश्वर के आप चाहो तो जैसे मैं बात करूं किसी भी धर्म, आप हर मानो कि हर धर्म में अलग अलग मान लो कि जैसे रूप के हिसाब से पूजा या अर्चना जो भी है की जाती है। जिस रूप से आप स्वीकार है उसी रूप में पूजा कर सकते। ठीक है, तो ये धार्मिक अंतःकरण में होता है, आप ईश्वर से जिस रूप में मानो उस रूप से मान सकते हो। इसमें दूसरी बात है कि स्वीकार कर सकते हो। अच्छा, मानने आप जो मर्जी धर्म मानो, आप हिंदू धर्म मानो, आप मुस्लिम धर्म मानो, जैन सिख बौद्ध ईसाई जो धर्म आप मानो आप मान सकते हो। ठीक है, ईश्वर के रूप को आप अंतःकरण से स्वीकार कर सकते हो, आप जो धर्म मानना है वो धर्म मान सकते हो, आचरण कर सकते हो। यानी जिस भी धर्म के अनुसार आप आचरण करो, जैसे हिंदू धर्म में कि तिलक लगाते हैं, ठीक है, भगवा धारण करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम धर्म में एक टोपी पहनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पहन सकते हैं। अब मैं ये कहूं कि जैसे मान लो कि सिख धर्म में पगड़ी धारण करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, करो, कोई दिक्कत, संविधान नहीं बीच में नहीं कहेगा कि आप ऐसा करो। अब मान लो कि जैसे हिंदू धर्म के लोग हैं सिख धर्म के अनुसार पगड़ी धारण करे तो कोई मना थोड़ी कर रहा है। मुस्लिम धर्म के लोग है तिलक निकाल के अगर भगवा धारण करे तो मना नहीं करेंगे कोई। हिंदू धर्म के लोग है मुस्लिम रीति रिवाज से अगर मान लो कि पूजा पाठ की बजाय मानो कि जैसे पूजा पाठ के बजाय वो क्या नमाज पढ़े तो कोई मना नहीं करे। यानी ये इस प्रकार से क्या है, मान लो कि आप जिस प्रकार से जैसा आचरण करो आप पर पूरा अधिकार है, यानी आपको पूरा अधिकार है इसमें। ठीक है, ये धर्म के अनुसार याद रखना। प्रचार करने की बात यहां से पूछे, जैसे मान लो कि प्रचार धार्मिक प्रचार की बात है इसमें, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आप शिविर लगा के कर सकते हो, जैसे लंगर वगैरह लगाए जाते हैं सिख धर्म में। ठीक है, कई स्थानों पे आपने देखा होगा, मान लो कि कई गांवों में आपने देखा होगा कि किसी धार्मिक आधार पे कई सोसाइटियां वगैरह क्या करती है, धार्मिक दान पुण्य करने के लिए जैसे शिविर आयोजन करती है। जैसे मान लो आंखों के ऑपरेशन के संबंध में बहुत सारी, यहाँ ये बहुत अच्छी बात है कि इसमें हिंदू धर्म है, मुस्लिम जैन बहुत सारे धर्मों के लोग ये कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है सामाजिक और धार्मिक सौहार्द के संदर्भ में अगर बात करें। ठीक है, तो ये कार्य इसमें कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको नोट करना है, कुछ नोट ये करना है, अपवाद क्या है इसमें। एक तो अपवाद ये है कि सिख धर्म के अनुयायियों द्वारा कटार धारण करना और साथ में लेकर चलना। सिख धर्मावलंबी क्या करते हैं, अपने पास में हमेशा कटार रखते हैं। जैसे धर्म गुरुओं के अनुसार उनके हिसाब से मैं बात करूं तो केस, कड़ा, कंघा, कच्छा और कटार, कच्छ और कटार, ये पांच ककार जिनको बोला जाता है, ये धारण करना अनिवार्य है अगर आप सिख धर्म के अनुयायी हो तो। ठीक है, ऐसी मान लो कि ये विशेष बात, हालांकि मैं दूसरी संदर्भ में बात करूं तो ये एक प्रकार से हथियार में आता है, लेकिन धारण कर सकते, ये धारण किया जा सकता है। किया इसलिए जा सकता है कि ये धार्मिक भी कुछ नियम होते हैं कि आप कटार का प्रयोग है अपना सुरक्षात्मक, आप किसी मानो कि कोई महिला है, अबला है, उसके सुरक्षात्मक प्रयोग कर सकते हो। बाकी आप किसी प्रकार से दिखावे में या अन्य किसी प्रयोग में इसको प्रयोग नहीं, ये धार्मिक बातें हैं। लेकिन पांच ककार में शामिल है तो ये चीजें धारण करने का अधिकार भी भारतीय संविधान देता है, अधिकार देता है। इसका मतलब बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है और सिख धर्म के अनुयायी को मिल रहा है, इसका मतलब बाकी लोगों के अकॉर्डिंग ये क्या हो गया, एक प्रकार से अपवाद की बात होगी या मुख्य बात है। इसके अलावा याद रखना है आपको, एक तो सिख, एक जैन, एक बौद्ध। सिख जैन बौद्ध अनुच्छेद 25 के अनुसार इन सभी को किस में माना गया है, तो इन सभी को हिंदू धर्म में
शामिल माना है। यानी ये हिंदू धर्म में ही है, जहां हिंदू शब्द लिखा जाता है अनुच्छेद 25 के अनुसार, उसी हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म शामिल है। हमने धार्मिक स्वतंत्रता की बात की, लेकिन सिख धर्म अनुच्छेद 25 के अनुसार किस में आता है? हिंदू में। जैन बौद्ध भी किस में आता है? हिंदू धर्म में आता है। ये दो बातें अनु, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अनुच्छेद 25 के अनुसार निम्नलिखित में से हिंदू धर्म में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं है, कौन सा पंथ या धर्म सम्मिलित नहीं है? तो तीनों है, ध्यान रखना। चौथा कोई सा भी दिया जा सकता है। ये बात याद रखना आपको, किस में? अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 25 के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक प्रबंधन के लिए संस्थाओं की स्थापना। मैं ये कहूं कि धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता है यहां पे। अब धार्मिक प्रबंधन की जो स्वतंत्रता है, इसमें आती क्या, ये किस प्रकार की स्वतंत्रता है? तो इसमें ये चीज दी गई है, इसमें बात मुख्य रूप से ये नोटिस करवाने की बात इसमें संदर्भ में है कि आप धार्मिक प्रबंधन करने के लिए धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो और उनका पोषण कर सकते हो। यानी मैं ये लिखूं, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनके पोषण की स्वतंत्रता। स्थापना एवं उनके पोषण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में दे रखी है? अनुच्छेद 26 में। अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए बात करूं मैं, अब कोई भी व्यक्ति है, धार्मिक संस्थाओं, जैसे मान लो कि आप जब कभी धार्मिक स्थल पे घूमने के लिए जाते हैं, धार्मिक स्थल की मैं जैसे बात करूं तो आप जैसे मान लो कि सालासर, सालासर मंदिर घूमने के लिए जाते हैं, रामदेवरा, रुणीजा, रामदेव जी के मंदिर में घूमने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। ठीक है, या फिर मान लो जैसे तिरुपति मंदिर गए आप दर्शन करने के लिए, या जैसे अजमेर में प्रसिद्ध है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, वहां जियारत करने जाओ। ठीक है, ये कोई भी स्थान है, जैसे मान लो कि अमृतसर गुरुद्वारा है, वहां मत्था टेकने जाओ। तो ऐसे कई, जहां भी आप जाओ तो एक चीज आपको नोटिस करना है, वहां जिस भी धार्मिक स्थल पे आप जा रहे हो, वहां पर उसी धार्मिक, जैसे सालासर विकास समिति बनी हुई है, यानी सालासर विकास और मैनेजमेंट कमेटी का गठन हो रखा है, उसी प्रकार से हर स्थान पे उस धार्मिक विकास के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी जरूर होती है। वो क्यों होती है? उन संस्थाओं की, ऐसी संस्थाओं की स्थापना अनुच्छेद 26 के तहत कर सकते हैं हम। और दूसरी बात है कि उनके पोषण की भी स्वतंत्रता है। पोषण का मतलब उनके लिए बजट वगैरह इकट्ठा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उससे गठन कर सकते हैं, उसका पोषण कैसे करेंगे इसका भी उल्लेख इसमें दिया गया है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद कहता है कि आप धार्मिक प्रबंधन के लिए संस्थाओं की स्थापना करने की आपको क्या है, स्वतंत्रता इसमें दे रखी है। एक आपको नोट करना है अनुच्छेद 27, और 27 कहता है धार्मिक विकास, विकास को हम ये भी शब्द लिख सकते हैं अभिवृद्धि के लिए दिया गया दान कर रहित होगा। क्या मैं ये कहूं
कि इसमें धार्मिक विकास के लिए जो दिया गया, आपकी तरफ से जो सहयोग राशि दी गई है, उस पर सरकार से कर लागू करने से इस पर क्या दे रखा है, इस पर संरक्षण यानी छूट का प्रावधान। ठीक है। अब आप धार्मिक विकास के लिए अक्सर आप कोई भी व्यक्ति कोई न कोई वस्तु क्या करता है, दान जरूर करता है। विकास के लिए आप क्या कर रहे हो, अपनी तरफ से जो सहयोग कर रहे हो, उस सहयोग पर क्या नहीं लग सकता, कर नहीं लग सकता। लेकिन याद रखना, कर नहीं लग सकता, शुल्क लागू हो सकता है। कर में तो याद रखना टैक्स आता है और शुल्क का मतलब फीस आती है इसमें। ठीक है। तो टैक्स नहीं ले सकते लेकिन फीस तो ले सकते हैं, क्योंकि कर जो टैक्स होता है उसके बदले में सुविधा हो कोई आपको जरूर नहीं है। लेकिन इसमें आपको शुल्क ले रहे हैं तो बदले में आपको उसके बदले में सेवाएं अवश्य मिलती है। टैक्स में कोई सेवाएं मिले कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फीस जब आप दे रहे हो तो उसके बदले में आपको सेवा, जैसे आप यहाँ पर ऑनलाइन परचेज करके कैसे भी आपने क्या किया, मान लो कि आपने फीस दी, बदले में आपको कक्षाएं मिल रही है, हर प्रकार का सब्जेक्ट आपको मिल रहा है, तो ये हमारी सेवा है। ठीक है, फीस के बदले दी जाने वाली सेवा। तो मंदिरों में इसी प्रकार के, तो यहां पर याद रखना। और दूसरी पॉइंट यहां से नोट करना है आपको, क्या नोट करना है कि जो धार्मिक दान है जो दिया गया आपके द्वारा, उस पर कर तो लागू नहीं होगा, लेकिन किसी व्यक्ति को है ना आप मजबूर नहीं कर सकते धार्मिक दान देने के लिए। किसी व्यक्ति या किसी नागरिक की बात करें को धार्मिक दान देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कि भाई साहब आपके नाम की हमने 100 रुपए की पर्ची काट दी, देना ही पड़ेगा, कोई बाध्यता नहीं है। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, आप हिंदू धर्म के हो तो मुस्लिम धर्म में दान दे सकते हो, मुस्लिम के हो तो हिंदू धर्म में दान दे सकते हो, देते हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारे लोग देते हैं। ठीक है। दान एक आवश्यक लोगों के लिए होता है, जैसे मान लो कि आप किसी, मान लो कि जैसे गौशाला है, कोई जानवरों के लिए कोई अन्य स्थान है, चारा पानी की व्यवस्था कर रहा है, तो यहाँ पर दो बहुत अच्छी बात है। कहीं अनाथ आश्रय, अनाथालय है, या फिर मान लो कि वृद्धाश्रम वगैरह है, ऐसे स्थान पे एक चीज बताओ कि धर्म कहाँ देखा जाता है। आप समृद्ध हो तो धर्म याद आएगा, आप समृद्ध नहीं हो तो धर्म वहां पर याद आपको नहीं आएगा। अब बाकी लोगों को किस संदर्भ में, मैं एक चीज बात करूं, वृद्धाश्रम में कभी धर्म देखकर एंट्री होती है क्या, नहीं होती है। अनाथालय में कभी धर्म देखकर एंट्री होती है क्या, नहीं होती। ठीक है। तो यहां मेरा सवाल यहां पर यह है कि मान लो कि धर्म कहां कर रहे लोग, धर्म सिर्फ राजनीतिक लोगों के अकॉर्डिंग चल रहा है, वर्तमान की बात करें तो धार्मिक आधार को इतना तवज्जो ज्यादा नहीं देना है। धर्म हाँ अपने स्तर पे आप अपने धर्म को रखो, लेकिन सबसे बड़ी बात है, मूल अधिकार में ये कहा गया है कि आप धार्मिक वृद्धि करो, लेकिन किसी दूसरे धर्म की आलोचना करके नहीं करना है। धर्म श्रेष्ठ वही होता है जो अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए किसी दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयोग नहीं करता, चाहे धार्मिक व्यक्ति है, चाहे धार्मिक संत है, चाहे कोई भी संस्था है। एक अच्छा संत, एक अच्छा कोई व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, इसको अच्छा ज्ञान होगा, कभी भी वो दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करेगा, हमेशा सबको ऊपर लाने का प्रयास किया जाता है। वही एक सत्य दृष्टि में अगर बात करें तो संत, साधु या धार्मिक व्यक्ति या धार्मिक अनुयायी मुख्य रूप से हो सकता है। ये मुख्य रूप से अगर बात करें तो धार्मिकता की आपकी बातें याद रखनी है। ठीक है। एक अनुच्छेद और नोट करना आपको, अनुच्छेद है 28। अनुच्छेद 28 ये कहता है, मान लो कि सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त कोई भी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने के लिए कोई मजबूर नहीं है, ध्यान रखना। मैं ये लिख दूं, सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी को
धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यहां मैं एक सिंपल लाइन लिखूं कि किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन धार्मिक शिक्षा ऐसे सरकारी संस्थान में दी जा सकती है कि उसको एक विन्यास, एक ट्रस्ट के माध्यम से धार्मिक शिक्षा देने के लिए स्थापना की है, तो धार्मिक शिक्षा दी जाएगी। संस्कृत मान लो कि विद्यालय में दी जाएगी संस्कृत की शिक्षा, मदरसों में दी जाएगी, उर्दू और अरबी की शिक्षा दी जाएगी, ऐसे स्थान खोले इसीलिए, ठीक है। लेकिन सरकार द्वारा जो स्थापित किए जाते हैं इसमें आपको धार्मिक शिक्षा दे, आप ले तो ही देंगे, अन्यथा बाध्य नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये चीज याद रखना। या बाकी सरकार द्वारा राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन राजकीय इसीलिए स्थापित किए कि धार्मिक शिक्षा देनी ही है तो उसमें दी जा सकती है। ये मुख्य बातें इसके अकॉर्डिंग आपको नोटिस करनी है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मूल अधिकारों में अगर हम बात करें तो 5 नंबर पे मूल अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की बात करें तो यहाँ 2 अनुच्छेद नोट करने हैं आपको। कौन से? एक तो अनुच्छेद है 29 और एक अनुच्छेद यहाँ पर 30। दोनों अनुच्छेद आपको नोटिस करने, दोनों अनुच्छेद आपको अच्छे से पढ़ने, रीड भी करने, ठीक है। देखो 29 और 30 सामान्यतः वैसे छोटे अनुच्छेद हैं, लेकिन अनुच्छेद 29 ये कहता है प्रत्येक व्यक्ति को, अब इसमें अल्पसंख्यक भी है और बहुसंख्यक भी है, ध्यान रखना। अल्पसंख्यक नागरिक भी है इसमें और बहुसंख्यक नागरिक भी है, ठीक है। प्रत्येक नागरिक को भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। अब देखो इसमें प्रत्येक भारतीय नागरिक लिखा है मैंने, व्यक्ति नहीं है इसमें। अब इसमें देखो प्रत्येक नागरिक का मतलब है जिसकी संख्या अल्प में है वो भी शामिल है, जिनकी संख्या बहु है, बहुत ज्यादा है, वो भी शामिल है। अल्पसंख्यक भी है इसमें और बहुसंख्यक भी है इसमें, दोनों इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो भाषा के आधार पर, लिपि और संस्कृति, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार मूल अधिकारों में आता है, ठीक है। उनको इनका मूल अधिकार है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 29 के अनुसार, ये चीज याद रखना। मैं यहां से लिखूं कि ये अल्प एवं बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद 30 की बात करें, अनुच्छेद 30 ये कहता है, अनुच्छेद 30 के अनुसार जो भाषा और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, यानी मैं ये लिखूं कि धर्म एवं भाषा के आधार पर
अल्पसंख्यक को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार देता है। अब इसमें देखो, एक तो धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक के बाकी लोगों की बजाय संख्या में कम है, एक भाषा के आधार पर संख्या में कम है। ठीक है, अब इसमें देखो दो चीजें, दो अनुच्छेद लिखे मैंने 29 और 30। भाषा मतलब आप जो भी भाषा बोलते हो, बोली भाषा, इसका संरक्षण कर सकते हो। जैसे राजस्थान में बोलने वाले राजस्थानी ज्यादा बोल, हालांकि राजस्थानी को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन बड़े स्तर पे बोले जाती है। ठीक है, अपनी भाषा के संरक्षण का आपको अधिकार, आप बोलो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी भाषा बोलो, जहां चाहे जैसे चाहे बोलो। हर भाषा की लिपि होती है, जैसे मान लो कि हिंदी भाषा लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, और राजस्थान के लिए देवनागरी लिपि विशेषकर, हर लिपि के संरक्षण का अधिकार है। संस्कृति का मतलब होता है रहन सहन खान पान, जैसे आप कला संस्कृति पढ़ते हो राजस्थान में, वो सारे हमारे संस्कृति से प्रभावित है। हमारा पहनावा क्या है, हमारे देवी देवताओं के बारे में, हमारे, ठीक है, हमारे मान लो कि इतिहास में जितनी महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण चीजें, मान लो कि जैसे ऐतिहासिक स्थल वगैरह है, वो हमारे संस्कृति का हिस्सा है। हमारे त्योहार हमारे संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, रीति रिवाज, ये सारी संस्कृति के हिस्सा है, तो इनके सबके संरक्षण का अधिकार है सब व्यक्तियों को। ठीक है, 30 कहता है धर्म और भाषा के आधार पर अगर आप अल्पसंख्यक हो तो शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार इसमें दिया गया है। अब जैसे मैं बात करूं तो इसके तहत स्थापित होता है ना, जैसे मदरसा, मदरसा स्थापित है इसके तहत। अब यहां से मैं अगर एक चीज बात करूं तो मदरसा अनुच्छेद 30 के अनुसार ये लोग, मान लो कि अगर मैं बात करूं धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है, जैसे मुस्लिम वर्ग है, बाकी लोगों की संख्या में बहुत कम है। ठीक है, और भाषा की बात करें तो इनके लिए उर्दू और अरबी सिखाई जाती है, तो भारत में उर्दू और अरबी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। इसी प्रकार से संस्कृत विद्यालय भी है जहाँ संस्कृत बहुत कम स्थान पे बोली जाती है और पढ़ी जाती है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से याद रखना, इसके तहत स्थापित कर सकते हैं। यानी ये हमने मान लो कि 5 मूल अधिकारों की बात इसमें की है। ठीक है, एक मूल अधिकार और रहेगा, वो है शोषण के, सॉरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो क्यों करेंगे हम नेक्स्ट में, और आइए जान लेते हैं फटाफट आज की क्लास में जो हमने बातें मुख्य रूप से की। यानी हमने एक मूल अधिकार प्लस इसके साथ में मूल अधिकारों के संदर्भ में अन्य कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें वगैरह वो भी चर्चा में करेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 में है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम निषेध का उल्लेख है। इसके तहत बंधुआ मजदूरी, दासी प्रथा, देवदासी प्रथा, बेगारी प्रथा, ठीक है, इसके तहत राजस्थान में से हाड़ी पड़ता है। मनुष्य का वस्तुओं की भांति जो लेन देन है वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड आती है, यानी इसमें देह व्यापार वगैरह ये सारी चीजें इसमें आती है। यानी अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम में आती है। ठीक है, ये तो देखो दास प्रथा वगैरह, बलात्कार श्रम एक प्रकार से हम बात करें, देवदासी प्रथा एक प्रकार से हम बात करें, दुर्व्यापार की तरह ये लेन देन वगैरह, ठीक है, ये चीजें। तो इसमें अगर हम बात करें तो बाल श्रम निषेध की बात इसमें की गई है, यानी 14 वर्ष से इससे कम आयु के बालकों से जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करवाया जाएगा। फटाको फैक्ट्री में या कारखानों में, गहरी खदानों में इस प्रकार के कार्य, कोयले या खनिज या अन्य कोई प्रकार से खदानों में कार्य बालकों से नहीं करवाया जाएगा। 14 वर्ष से अधिक आयु में करवाया जा सकता है। बलात्कार श्रम निषेध 23 में और बाल श्रम निषेध 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक है। नोट ये करना है, आपको याद रखना है कि एक तो देखो लोक व्यवस्था, एक सदाचार, एक स्वास्थ्य, 3 कंडीशन है। और ये 3 कंडीशन अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26, इन अनुच्छेदों पर इसके कंडीशन में प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी धार्मिक अधिकार तो है लेकिन इनको एक लिमिट तक रखा गया। यानी लोक व्यवस्था अगर गड़बड़ा रही है तो ऐसी स्थिति में इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इन पे 25-26 की बात करें। सदाचार की स्थिति मान लो सदाचार दुराचार ऐसी स्थितियां बढ़ रही है तो स्वास्थ्य की स्थिति में भी इस पर रोक लगाया
जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि स्वास्थ्य का मतलब हो गया कि जैसे डीजे वगैरह मान लो कि बड़े साउंड है, बहुत ज्यादा प्रचार कर रहे हैं कि हम साउंड के, तो एक लिमिट तक किया जा सकता है उनको। ठीक है, धार्मिक प्रबंधन के लिए संस्थाओं की स्थापना 26, इसी पर रोक लगाया जा सकता है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण की स्वतंत्रता इसके तहत दी गई है, यानी संस्थाएं स्थापित की जा सकती है और उनका पोषण भी किया जा सकता है। 27 की बात करें तो धार्मिक विकास से अभिवृद्धि को दिया गया दान, वृद्धि के लिए जो दिया गया दान है वो दान क्या होगा, वो कर रहित होगा, यानी उस पर टैक्स नहीं लागू होगा लेकिन शुल्क लगाया जा सकता है। ठीक है, और किसी व्यक्ति को धार्मिक दान देने के लिए बाध्य भी नहीं किया जा सकता। 27 में याद रखना। 28 कहता है सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था की स्थापना अगर की हुई है तो धार्मिक शिक्षा, यानी धार्मिक शिक्षा देने के लिए किसी व्यक्ति को उसमें बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन सरकार ने स्थापना धार्मिक शिक्षा देने के लिए की है, यानी ट्रस्ट या विन्यास के तहत स्थापित किया है, तो धार्मिक शिक्षा उसमें दी जा सकती है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है पांचों मूल अधिकार, 29 और 30 अनुच्छेद इसमें याद रखना है। प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति, तीनों शब्द याद रखना, अलग अलग याद रखना। भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, यह अल्प और बहुसंख्यक दोनों को प्राप्त है। अनुच्छेद 30 धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार पूछा जाएगा। किस आधार पे, तो एक तो धर्म है और एक कौन से है, भाषा। ये दो आधार पर शिक्षण संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं, जैसे मदरसा स्थापित है। ठीक है, ये पॉइंट आपको मुख्य रूप से नोट करना है। ये प्रमुख बातें इसमें थी आज की क्लास की, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप इसी प्रकार से मस्त और जबरदस्त तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत सारे जबरदस्त आगे बहुत सारे टॉपिक महत्वपूर्ण आने वाले हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। इसके संदर्भ में एक क्लास शायद और होगी, उस पर हम बात करेंगे कौन से विवाद, कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बने, इसी प्रकार से। ठीक है, तो आज के लिए जय हिंद, नमस्कार, राम राम साथियों।